हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हमने एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपको वायुमंडल की संरचना वाला टॉपिक करा दिया था। आज हमें उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, अब वो हम सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला पेज निकालते हैं, पहली स्लाइड में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। क्या लिखा? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर। तो वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ही N2 गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। N2 हो जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है। कौन सी बन जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में मैंने अभी भी बताया आपको कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इस N2 गैस पाई जाती है। इसकी मात्रा कितनी है? 78%। और आपकी ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। कितनी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03%। ठीक, तो जी हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। तो देखना, गैसों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितनी है? तो मैंने अभी भी बताया आपको कितनी है, तो 21%। कितनी है? 21%। ठीक, तो 21% है। 21%। ठीक, तो अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो स्लाइड दूसरी चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये आपकी सबसे निचली परत है। ठीक, इसी क्षोभ मंडल में वर्षा, यही बादल बनते हैं, यहीं से बरसात होती है। ठीक, यहीं से भूकंप आता है। ठीक, सुनामी, भूकंप, पाला गिरता है। ठीक ना, वास वगैरह जो ठंडियों में गिरती है वो सब इसी पहली परत क्षोभ मंडल से होती है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8 से 18 किलोमीटर का एरिया रहता है इसका। कितना? 8 से 18। ठीक, तो समझ चुके होंगे आप सभी। तो अब देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मैंने अभी भी बताया आपको कौन से मंडल में, तो क्षोभ मंडल में। तो बी नंबर आपका सही होगा। कौन सा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मैंने अभी भी सब बताया है आपको कि जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो आपकी वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक, आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक, किसमें? समताप मंडल में। ठीक, यहीं पर आपके क्या होते हैं? हवाई जहाज। ठीक ना, जितनी भी हवाई यात्राएं होती हैं वो सब समताप मंडल में होती हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। ठीक, यहाँ पे O3 यानी ओजोन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। ओजोन गैस की अधिकता होती है। ठीक ना, ओजोन परत है इसलिए ओजोन गैस की अधिकता भी इसी मंडल में होती है। ठीक ना, उसमें समताप मंडल में। ठीक, यहाँ पे समान ताप रहता है, ना तो हवा चलती है ना कम। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी रहती है। क्यों? इस प्रकार से हम देखते हैं अब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, आप बताइए सभी लोग। तो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। क्या करता है? परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक, तो ओजोन परत का क्या काम है? परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना। ठीक, आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो जी होगी आपकी ताप मंडल।
ठीक, कौन सी होगी? ताप मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, इसी को बोलेंगे हम मध्य मंडल। ठीक, सबसे गर्म परत ताप मंडल, नहीं इसको आयन मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन मंडल। और मध्य मंडल ठंडा रहता है। ठीक, क्या होते हैं? ठंडे। तो अब देखते हैं हम, अब अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली परत कौन सी है? तो रेडियो तरंगे कहाँ पे? सब जी आपकी आयन मंडल है। यहीं से क्या होता है, यहीं पर नेटवर्क सैटेलाइट यहीं पर भेजे जाते हैं। ठीक ना, जो हमारे मोबाइल टेलीफोन में नेटवर्क आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इसी आयन मंडल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? आयन मंडल से। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन कवर किया। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। 10वां क्वेश्चन है आपका, वायु दाब किस ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका समुद्र तल पर। कहाँ होता है? समुद्र तल पर। बी नंबर सही होगा इसका। ठीक, क्या होगा? बी नंबर सही। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका होगा 0.03। बी नंबर सही होगा। ठीक ना, 0.03। ठीक, और अन्य गैसें होती हैं 1%। 1% कौन सी है? अन्य गैसें। 78% कौन सा है? मैंने बताया था आपका नाइट्रोजन। और 21% क्या है आपका? ऑक्सीजन। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 11वां क्वेश्चन भी मैंने कवर कर लिया है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है, वर्षा किस प्रक्रिया से होती है? तो बताइए वर्षा किस प्रक्रिया से होती है? तो जिस संघनन की क्रिया, वाष्पीकरण संघनन की क्रिया से। ठीक, यहीं से बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद आपस में टकराते हैं, फिर बरसात होती है। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। अब 13वां क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम स्लाइड दूसरी पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में कौन सी गैस सहायक है? तो इसके लिए सही उत्तर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर। ठीक ना, कौन सी? CO2 गैस। ठीक, प्रतिशत मात्रा कितनी है इसकी? 0.03%। अभी हमने पढ़ा था। चलो देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है आपका, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बताइए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी वायुमंडल। ठीक, कौन सा होगा? वायुमंडल। यही आपकी ऊपरी परत और अंतिम परत है। ठीक, तो देखते हैं अब 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका, बादल किस मंडल में बनते? तो बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि बादल बरसात सब कहाँ से होते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक, तो इसका 15वां क्षोभ मंडल होगा। ठीक, 16वां क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में धूल कणों का क्या महत्व है? तो क्या महत्व होगा? तो इसमें वर्षा में सहायक होता है। क्या होता है? वर्षा में सहायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? वर्षा में सहायक। आइए देखते हैं 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है आपका, वायु में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु में नमी की मात्रा को कहा जाता है आर्द्रता। क्या कहा जाता है? आर्द्रता। तो इसका बी नंबर सही होगा उत्तर। ठीक, आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो ये है आपका ताप वृद्धि से। ठीक, क्या होगा इसका सही उत्तर? ताप वृद्धि। ठीक, ऊष्मा में वृद्धि होती है तो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित होगा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखने के लिए अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा हमें, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक, 19वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को उल्काओं से कौन सा मंडल बचाता है? तो बताइए कौन सा मंडल बचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ताप मंडल। ठीक ना, कौन सा मंडल? ताप मंडल। इसी को बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल या फिर
वो आयन मंडल, ठीक ना। पृथ्वी को उल्काओं से कौन बचाता है? नहीं, शायद मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जितने भी उल्काओं से कौन बचाता है, तो ये आपका वायुमंडल बचाता है। कौन बचाता है? वायुमंडल। तो उसी को इसने तापमंडल बोला है यहाँ पे, ठीक। तो अगर वायुमंडल भी आ जाएगा तो भी सही होगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे तो अभी तापमंडल है, ठीक। कौन सा है? तापमंडल। देखते हैं अगला 19वां क्वेश्चन, वो 20वां। वायुदाब मापने वाला यंत्र। तो वायुदाब किससे मापा जाता है? तो आपका इसका बैरोमीटर। किससे? बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैरोमीटर। चलिए 21वां क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक। 21वां क्वेश्चन है, हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, एनीमोमीटर। और ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो कहलाता है थर्मामीटर, जिससे हम बुखार नापते हैं। थर्मामीटर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22वां, देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है रेन गेज। क्या कहलाता है? रेन गेज, जिसका बी नंबर सही उत्तर होगा, रेन गेज। अब देखते हैं अगला 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन होगा आपका तापमान मापने का यंत्र है। तो अब ये भी मैंने बताया था क्या है? थर्मामीटर। देखिए आप ही क्या है क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा थर्मामीटर। देखते हैं 24वां क्वेश्चन, मौसम और जलवायु में अंतर किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय के कारण, ठीक। क्या होगा इसका सही उत्तर? समय के कारण। 24वां उत्तर। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। 25वां क्वेश्चन है, वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है आपका मौसम विज्ञान। क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। तो जी वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान, ठीक। तो 26वां क्वेश्चन है आपका, ओजोन किस तत्व से बनी? ओजोन किस तत्व से बनी है? तो ये बनी होती है ऑक्सीजन से। किससे बनी होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या? O3। तो O3 यानी ओजोन, O2 प्लस O, ठीक। O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु में एक अणु मिला देते हैं तो O3 ओजोन बन जाती है। क्या बनती है? ओजोन। तो इसका सी नंबर सही होगा। तो चलते हैं 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 27वां है, सूर्य की हानिकारक किरणें कौन सी हैं? तो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं परावैंगनी किरणें। कौन सी? परावैंगनी किरणें। तो इसका बी नंबर सही होगा, ठीक। कौन सा? बी नंबर, परावैंगनी किरणें। तो 27वां क्वेश्चन कवर कर लिया है। 28वां क्वेश्चन देखने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, और लास्ट स्लाइड है। तो 28वां क्वेश्चन आ गया है आपका, वायुमंडल में जल वाष्प मुख्यतः किस मंडल में होता है? ठीक। तो जल वाष्प किस मंडल में होगा? तो आपका क्षोभ मंडल में होगा। कहाँ पे होगा? क्षोभ मंडल में। यहीं से बरसात होगी, यहीं से मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, सब यही होगा। तो पहला ही इसका सही होगा, क्षोभ मंडल, ठीक। तो देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां है आपका, तूफान चक्रवात किस मंडल में आते हैं? तो ये सब आपके क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वे सब आपकी कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक। देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। बताइए वायुमंडल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो वायुमंडल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप संतुलन व सुरक्षा के लिए। ताप संतुलन व सुरक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं कुछ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी तक पूरी क्लास अटेंड की है उससे महत्वपूर्ण, जो आपके पेपर में हमेशा आते रहते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया ये कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है? 78%, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, तो ये है 21%, ठीक। आर्गन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.93%।
और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो 0.03। तो ये आपका 34 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में। 6वां है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, CO2 की अधिकता के कारण होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी है, क्षोभ मंडल। सभी हमने क्वेश्चन अभी अटेंड किए हैं, वही क्वेश्चन है सभी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो ये है आपकी वायुमंडल। 9वां क्वेश्चन है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। जो टॉप क्वेश्चन ली है मैंने, जो हमेशा आपके पेपर में आते रहते हैं। 10वां क्वेश्चन है आयनोस्फीयर किस परत का भाग है, तो जी मंदमंडल और तापमंडल का भाग है। ठीक, तो अब देखते हैं आगे। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है, तो ये आयनोस्फीयर या आयन मंडल में। ठीक ना, कहाँ पे, आयन मंडल। चौथी परत है जो आपकी। 12वां क्वेश्चन है किस परत को हवाओं का घर कहा जाता है, मतलब हवाएं कहाँ चलती हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल में। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, मौसम संबंधी घटनाएं सभी कहाँ पे होती हैं, आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक, आइए देखते हैं 13वां। अंतरिक्ष यान सबसे पहले वायुमंडल के किस परत से बाहर निकलता है, तो ये होगा आपका वायुमंडल। 14वां क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की औसत मोटाई कितनी है, तो लगभग 1600 किलोमीटर। मैंने क्लास में आपको बताया भी था पहले भी। अगला 15वां, ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर सबसे अधिक देखा गया, तो ये अंटार्कटिका। किसके, अंटार्कटिका के। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, मैंने अभी भी बताया था आपको, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। ठीक, देखते हैं 17वां क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई तो 12 किलोमीटर। कितनी, 12 या 18 किलोमीटर। ठीक, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो ये मौसम अल्पकालिक और जलवायु दीर्घकालिक औसत स्थिति है। ठीक ना, मौसम अल्पकाल के लिए कुछ समय के लिए होता है और जलवायु दीर्घकालिक बहुत अधिक समय के लिए होती है। ठीक, देखते हैं 19वां। वायुमंडल का कौन सा मंडल उपग्रह संचार के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ठीक, यहाँ से ही उपग्रह भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट, जो नेटवर्क वगैरह आते हैं मोबाइल में, टेलीविजन में, सभी जगह। ठीक, तो ये हमारे आयन मंडल से आते हैं, आयनोस्फीयर बोला जाता है जिसको। अगला है 20वां। वायुमंडल का लगभग आधा द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है, तो ये है आपका क्षोभ मंडल। ठीक, तो हमने 20 क्वेश्चन जे भी कवर कर लिए हैं, तो टोटल आपके 50 हो चुके हैं। कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, जो लिखा है किस गैस को जिंदगी की गैस कहा जाता है, तो इसका आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए। ठीक, चैनल पर बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।